पहली जंग अजीम में जर्मनी और फ्रांस को लड़वाने वाली जासूस माता हरी, शातिर, चालाक, बाअसर डांसर, जिसने अपने हुस्न और दिलकशी से दो ताकतों को अपना गुलाम बना दिया। जनरल, सियासतदान, ताजिर, बिजनेसमैन उसके इशारों पर नाचते रहे। माता हरी अपने नाम की तरह मुश्किल खातून, जिसे ना दुश्मन पहचान सके और ना ही उसके दोस्त। उसने पैसों के लिए मालूमात चुराई, अपना जिस्म बेचा, तमाम अखलाकी इक़दार को पांव तले रोल डाला। दौलत, शोहरत, पैसा, ताल्लुकात भी माता हरी के काम न आए और उसका वही अंजाम हुआ जिसका एक जासूस मुस्तहिक होता है। फ्रांसीसियों ने मौत की सजा सुनाई और फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया। 15 अक्टूबर 1971 की एक सर्द मगर उदास सुबह पेरिस के नवाही इलाके शेतो दे वेंसन में बंदूकें चलने की आवाज से सुकूत टूटा। घुटनों के बल पर बैठी माता हरी पल भर में बेजान लाशा बन गई। दर्जनों गोलियां उसके जिस्म में पैवस्त हो चुकी थीं। एक गद्दार की कहानी खत्म हो गई। 20वीं सदी का पुरअसरार किरदार माता हरी, जिसे पहली जंग अजीम के दौरान फ्रांसीसियों ने जर्मन जासूसा करार देकर मौत की सजा सुनाई और जर्मन उसे फ्रांसीसी जासूसा करार देते रहे। माता हरी को डबल एजेंट कहा गया, जिसने पैसों की खातिर अपने वक्त की आलमी ताकतों को उंगलियों पर नचाया। 1876 में नीदरलैंड में पैदा होने वाली मार्गरीटा ज़ेले को तारीख माता हरी के नाम से याद करती है। नौजवानी की नाकाम शादी, कमसिन बेटी की मौत और बेटी से जुदाई ने मार्गरीटा ज़ेले का दिल गम से भर दिया। उसे गमगीन माजी से छुटकारा पाने के लिए नई शनाख्त की जरूरत थी। मार्गरीटा ज़ेले पेरिस चली आई। उसने माता हरी के नाम से फैशन की चकाचौंध दुनिया में खुद को गुम कर दिया। होशरुबा फोहश रक्स और उरिया मॉडलिंग से माता हरी फ्रांस की अशराफिया की आंखों का तारा बन गई। 10 साल में माता हरी ने खुद को खतरनाक बाअसर खातून के तौर पर मनवा लिया। माता हरी के हवाले से बहुत कुछ इस वीडियो में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो माता हरी के करियर पर ज़वाल ने दस्तक देना शुरू कर दी। जूं जूं दंग का दायरा वसी होता गया, माता हरी घन चक्कर में फंसती गई। माता हरी डच शहरी थी। नीदरलैंड ने जंग के दौरान न्यूट्रल रहने का फैसला किया। एक न्यूट्रल मुल्क की शहरी होने के नाते ज़ेले पर पूरे यूरोप में कहीं भी आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। 1916 में पहली जंग अजीम अपने उरूज पर थी। माता हरी को फ्रांस की तरफ से लड़ने वाले अपने से कम उम्र रूसी कैप्टन वेदम से मोहब्बत हो गई। पहली नजर वाली मोहब्बत। कैप्टन वेदम जंग के दौरान जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचा। माता हरी दिल के हाथों मजबूर होकर उससे मिलने चली गई। उसने फ्रांसीसी फौजियों की मिन्नत समाजत की कि उसे एक बार अपने महबूब से मिल लेने दो, लेकिन फौजी जानते थे कि माता हरी आम खातून नहीं थी। उसके आला मिलिट्री अफसरान के साथ खुसूसी मरासिम थे। बगैर इजाजत उसे वेदम से मिलने दिया जाता तो उनकी नौकरी भी जा सकती थी। सिक्योरिटी पर मामूर अमले ने हाई कमान को इतला की। मामला उन फ्रांसीसी जनरल तक जा पहुंचा जिनकी तन्हाइयां माता हरी के दम से रंगीन थी। बात पसंदीदा औरत के महबूब पर आई तो रकाबत का जज्बा पैदा हुआ। माता हरी को फ्रांस के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने इस शर्त पर अपने जख्मी महबूब से मिलने दिया कि वो उनके लिए जर्मन फौज की जासूसी करे। इब्तदाई तौर पर उसे 20,000 फ्रांक अदा किए गए। माता हरी ने कुछ छोटे मोटे टास्क पूरे किए तो उससे बड़ा काम लेने का फैसला हुआ। माता हरी को जर्मन काउंसिल जनरल क्राउन प्रिंस विलियम को अपने जाल में उतारने का टास्क दिया गया। कहा गया कि उनसे खुफिया मालूमात हासिल करो। उसे 10 लाख फ्रांक मुआवजा अदा किया गया, जो आज के करोड़ों फ्रांक के बराबर बनते हैं। फ्रांसीसियों का ख्याल था कि क्राउन प्रिंस ही फ्रांस के खिलाफ सारी मंसूबाबंदी का मास्टरमाइंड है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जर्मनों ने क्राउन प्रिंस के हवाले से दुनिया को ये तासुर दिया कि वही सब मंसूबाबंदी कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक अय्याश शहजादा था जिसका जंगी प्लानिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी बादशाह पक्की करने के लिए सारा खेल रचाया गया। यहाँ फ्रांसीसी जासूस मात खा गए और गलत घोड़े पर बाजी लगा दी। फ्रांसीसी जासूस कैप्टन लेदो ने माता हरी से सारी डील की। यही कैप्टन लेदो ट्रायल के दौरान माता हरी के खिलाफ गवाह बना और इसे मौत के तख्ते पर पहुंचाया। माता हरी के सितारे इस डील के बाद गर्दिश में आना शुरू हो गए। 1916 में माता हरी को मैड्रिड से लंदन पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को उसके शाहाना लाइफस्टाइल की वजह से उस पर जासूस होने का शक गुजरा।
उस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के सरबराह बाजिल थॉमस ने खुद माता हरी से तफ्तीश की। उन्होंने 1922 में शाया होने वाली अपनी किताब में लिखा कि माता हरी ने इब्तदाई तौर पर फ्रांस के लिए जासूसी का एतराफ़ किया। उसे चंद दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। माता हरी की रिहाई से कई सवालात खड़े हुए। किसी ने कहा कि माता हरी की गिरफ्तारी और रिहाई फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी का तयशुदा मंसूबा था, क्योंकि वो इस बात की खोज में थे कि माता हरी कहीं डबल एजेंट तो नहीं है। लंदन से माता हरी दोबारा मैड्रिड चली गई, जहां उसने जर्मन दिफाई अताशी मेजर ऑर्नेट काले को अपने जाल में उतारा, उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, उसे फ्रांसीसी फौज के कुछ खुफिया राज भी बताए। बदले में माता हरी ने मेजर काले से कहा कि वो किसी भी तरह उसकी जर्मन क्राउन प्रिंस से मुलाकात कराए। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। मेजर कॉले ने माता हरी का खूब फायदा उठाया। माता हरी जैसी तेज तरार औरत इतने माह बाद भी क्राउन प्रिंस से मुलाकात में कामयाब ना हो सकी। दोस्तों, उधर फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी उससे मुसलसल पूछे जा रही थी कि मिशन का क्या बना। वो इस बात से बेखबर थी कि माता बड़ी डबल गेम कर रही है। वो दोनों हाथों से जर्मन और फ्रांस से पैसे बटोर रही थी। उधर की मालूमात इधर, इधर की मालूमात उधर। माता हरी का जासूसी का धंधा खूब चल रहा था कि 1917 शुरू हो जाता है। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंगी मुहाज पूरी तरह गर्म था। जर्मन फौज के हाथों फ्रांस को मुसलसल शिकस्त का सामना था। हजारों फ्रांसीसी फौजी जंग का ईंधन बन चुके थे। पूरा जोर लगाने के बावजूद फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी उस जासूस का पता नहीं लगा पा रही थी जो उनकी मालूमात जर्मनी को दे रहा था। माता हरी की जानिब उनका ध्यान एक लम्हे को भी नहीं गया, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने माता हरी का राज बीच चौराहे में फोड़ दिया। मेजर काले की जानिब से एक खुफिया तार जर्मनी को भेजा गया। ये तार फ्रांसीसी जासूसों के हाथ लगा, उसे डीकोड किया गया तो इस तार में H-20 नामी एक जर्मनी जासूस का जिक्र मिला। उस जासूस का पता, बैंक की तफसीलात, हत्ता कि जासूस की खादमा का नाम भी उसमें दर्ज था। फ्रांस के जासूसों ने जब ये नाम पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढा चुका था। H-21 कोई और नहीं, माता हरी थी। वही माता हरी जिसका मुंह फ्रांस ने मोतियों से भर दिया था, लेकिन ऐश परस्ती की जिंदगी गुजारने वाली माता हरी की लालच की कोई हद न थी। उसने अपने मौसिनों को ही धोखा दे दिया। फ्रांसीसी हुकाम ने माता हरी को सजा देने का इरादा कर लिया, वही सजा जो एक गद्दार और एक जासूस की होती है, यानी सजाए मौत। दूसरी जानिब जर्मनी का फ्रांस के खिलाफ पलड़ा भारी जरूर था, लेकिन जंग तो जारी थी और रोज नया महाज खुलता, रोज दुश्मन की नकलो हरकत की खबरों की जरूरत पड़ती। जर्मनी ने भी बहुत से जासूस फ्रांस में छोड़ रखे थे, उन्हीं में से एक माता हरी थी। माता हरी जर्मन जासूस, माता हरी फ्रांसीसी जासूस, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलता? फ्रांसीसियों के बाद जर्मन के सबर का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। माता हरी की कारकर्दगी से जर्मन इंपीरियल आर्मी के इंटेलिजेंस चीफ जनरल निकोला खुश नहीं थे। उन्होंने माता हरी की दी गई खुफिया मालूमात को बेकार करार दिया। जनरल निकोला के मुताबिक माता हरी ने फ्रांसीसी जनरल और सियासतदानों की निजी जिंदगी बारे मालूमात दी, हालांकि उससे अस्करी मालूमात हासिल करने का टास्क दिया गया था। जनरल निकोला ने माता हरी को जर्मनी के लिए जासूसी करने से हटा दिया। उसको दी गई सब मरात वापस ले ली गई। माता हरी को भी इस बात की खबर हो गई कि उसका खेल खत्म हो गया है और वो किसी भी वक्त पकड़ी जा सकती है। उसने खुद को दुनिया की नजरों से छुपा लिया। जर्मनी और फ्रांस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो हाथ लगी फ्रांसीसी जासूसों के, जिन्होंने 13 फरवरी 1917 को उसे पेरिस के एक होटल से गिरफ्तार किया। माता हरी पर मुकदमा चला, वो फ्रांस से गद्दारी की मुजरिम करार पाई। माता हरी ने कमरा अदालत में खुद पर लगे इल्जामात से इनकार किया, लेकिन 2 लोगों की गवाही उसके गले पड़ गई, कैप्टन लदो और उसका महबूब कैप्टन वेदम। वेदम ने माता हरी से आंखें फेर ली, वो वेदम जिसके लिए माता हरी दुनिया से टकरा गई, अपनी जान मुश्किल में डाली, लेकिन उसी वेदम ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वेदम की बेवफाई देखकर माता हरी कमरे अदालत में शिद्दत गम से बेहोश हो गई। जब होश आई तो वेदम जा चुका था। अदालत उसे सजाए मौत सुना चुकी थी। माता हरी की मौत के 100 साल बाद फ्रांस ने 2017 में माता हरी का एतराफी बयान जारी किया, जिसमें उसने जर्मन जासूसा होने का एतराफ किया। जंग अजीम अव्वल खत्म हुई, जंग की गर्द थमी तो जर्मन हुकूमत ने उसे अपना जासूस मानने से ही इनकार कर दिया। माता हरी को मरकर भी चैन नहीं था। बाल मुहक्किकीन के मुताबिक फ्रांस ने माता हरी से बदला लिया अपने 50,000 फौजियों की मौत का,
جنہیں جنگ عظیم اول میں جرمن فوج نے موت کے گھاٹ اتارا۔ فرانس کے لوگ اپنے ہزاروں فوجیوں کی موت پر دکھی تھے۔ فرانسیسی جنرلز کو فوج کے خلاف عوامی بغاوت کا ڈر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ فرانسیسی فوج اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ یوں گاجر مولی کی طرح کاٹی جاتی۔ کوئی ایسا جاسوس تھا جو فرانسیسی فوج کی ہر حرکت کی خبر جرمنوں کو دے رہا تھا۔ انہوں نے ٹرائل میں ثابت کیا کہ ان کے ہزاروں فوجیوں کی موت کی ذمہ دار ماتا ہری تھی۔ 17 اکتوبر 1917 کو ماتا ہری فائرنگ سکواڈ کے سامنے تھی۔ کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوئیں۔ چند سیکنڈ میں ماتا ہری کی روح پرواز کر گئی۔ پیرس کے نوا میں ایک عورت کا بے جان لاشا پڑا تھا، جس نے موت سے پہلے اپنے قاتلوں کو ہوائی بوسہ دیا، آنکھوں پر پٹی باندھنے سے منع کیا، لیکن کوئی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک نوجوان فوجی افسر نے اس کے سر پر گولی ماری اور جاسوس کا کام تمام کر دیا، اور یوں 20ویں صدی کی خطرناک جاسوس اپنے انجام کو پہنچی، جس کا کوئی وارث نہیں تھا۔